सिनेमा में बेवफाई का विषय हमेशा से दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। खासकर वे कहानियां जहां पत्नी के विवाहेतर संबंध पूरे कथानक को आगे बढ़ाते हैं, रिश्तों की जटिलता और मानवीय भावनाओं की गहराई को उजागर करती हैं। इन फिल्मों में न केवल विश्वासघात और अपराध बोध दिखाया जाता है, बल्कि प्रेम, पश्चाताप और आत्मखोज जैसे पहलुओं को भी बारीकी से छुआ जाता है। ऐसे कथानक दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि रिश्तों में ईमानदारी और संवाद कितना महत्वपूर्ण है। इन कहानियों के माध्यम से समाज की बदलती सोच और व्यक्तिगत इच्छाओं के टकराव को भी बखूबी प्रस्तुत किया गया है। अनफेटफुल फिल्म 2002 में रिलीज हुई थी और यह एक उपनगरीय गृहिणी की कहानी है जो एक अप्रत्याशित अफेयर में उलझ जाती है। यह कहानी न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन में आए भावनात्मक तूफान को दिखाती है, बल्कि उसके नैतिक संघर्षों को भी उजागर करती है। मुख्य पात्र अपने परिवार, पति और खुद के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फैसलों का असर उसके पूरे जीवन पर पड़ता है। फिल्म में दर्शाया गया है कि कैसे एक क्षणिक आकर्षण किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। इसमें रिश्तों की जटिलता, अपराधबोध और पछतावे की भावनाओं को गहराई से प्रस्तुत किया गया है। अनफेटफुल दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि सही और गलत के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। फिल्म इंडिसेंट प्रपोजल में एक विवाहित जोड़े की जिंदगी तब बदल जाती है जब एक अमीर व्यक्ति उनकी पत्नी के साथ एक रात बिताने के बदले $1 मिलियन की पेशकश करता है। यह प्रस्ताव उनके रिश्ते में गहरी दरार डाल देता है और दोनों को नैतिकता, विश्वास और प्यार की असली परीक्षा से गुजरना पड़ता है। पैसे और भावनाओं के बीच उलझे इस दंपति को अपने संबंधों की सच्चाई का सामना करना पड़ता है। फिल्म में दिखाया गया है कि लालच और असुरक्षा कैसे एक मजबूत रिश्ते को भी हिला सकते हैं। यह कहानी दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि प्यार और वफादारी की असली कीमत क्या है। डे द डिसेंडेंट्स 2011 की एक संवेदनशील फिल्म है जिसमें एक पति की भावनात्मक यात्रा को दिखाया गया है। अपनी पत्नी की दुर्घटना के बाद मुख्य पात्र को न केवल अपने परिवार की जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि उसे यह भी पता चलता है कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध था। इस खुलासे से उसके जीवन में उथल-पुथल मच जाती है। वह अपनी बेटियों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करता है, जो खुद भी इस कठिन समय से गुजर रही हैं। फिल्म रिश्तों की जटिलताओं, क्षमा और आत्म खोज की गहराई को छूती है। इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे एक परिवार विश्वासघात और दुख के बावजूद एकजुट होकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। द पेंटेड वेल 1920 के दशक की पृष्ठभूमि में बनी एक संवेदनशील फिल्म है जिसमें एक महिला के आत्म खोज के सफर को दर्शाया गया है। जब उसे अपने पति के अफेयर के बारे में पता चलता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। इस धोखे के बाद वह अपने भीतर झांकती है और खुद को नए सिरे से समझने की कोशिश करती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे व्यक्तिगत संघर्ष और भावनात्मक दर्द किसी को आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की ओर ले जा सकते हैं। यह कहानी न केवल रिश्तों की जटिलता को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि कठिन परिस्थितियों में भी इंसान खुद को फिर से खोज सकता है। फिल्म रेवोल्यूशनरी रोड वर्ष 2008 में रिलीज हुई थी और यह एक उपनगरीय दंपति की जटिलताओं को उजागर करती है। कहानी में फ्रैंक और अप्रैल व्हीलर अपने सपनों और वास्तविकता के बीच फंसे हुए हैं। दोनों का विवाह बाहरी तौर पर आदर्श लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वे असंतोष और अधूरेपन से जूझ रहे हैं। अप्रैल की महत्वाकांक्षाएं और फ्रैंक की नीरसता उनके रिश्ते में तनाव पैदा करती हैं, जिससे वे एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। विवाह में बढ़ती दूरी और संवादहीनता के चलते वे धोखाधड़ी और अफेयर जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। यह फिल्म दर्शाती है कि कैसे अधूरे सपने और असंतुष्ट जीवन एक मजबूत रिश्ते को भी कमजोर बना सकते हैं। रेवोल्यूशनरी रोड रिश्तों की गहराई और उनकी जटिलता को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती है। लिटिल चिल्ड्रन 2006 की एक ऐसी फिल्म है जिसमें उपनगर में रहने वाले दो विवाहित लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों अपने अपने वैवाहिक जीवन में असंतुष्ट हैं और एक दूसरे में सहारा ढूंढते हैं। उनका यह अफेयर न केवल उनके निजी जीवन को बदल देता है, बल्कि उनके परिवार और पूरे समुदाय पर भी गहरा असर डालता है। फिल्म में रिश्तों की जटिलता, सामाजिक दबाव और नैतिक दुविधाओं को संवेदनशीलता के साथ दिखाया गया है। यह कहानी
दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है कि व्यक्तिगत इच्छाएं और सामाजिक जिम्मेदारियां किस तरह टकराती हैं। फेटल अट्रैक्शन 1987 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक वकील की अपने सहकर्मी के साथ विवाहेतर संबंध की कहानी दिखाई गई है। शुरुआत में यह रिश्ता सिर्फ एक क्षणिक आकर्षण लगता है, लेकिन जल्द ही यह खतरनाक मोड़ ले लेता है। वकील की यह गलती उसके पारिवारिक जीवन और मानसिक शांति को खतरे में डाल देती है। उसकी सहकर्मी जुनूनी और हिंसक व्यवहार दिखाने लगती है, जिससे हालात नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। फिल्म इस बात को बारीकी से दर्शाती है कि एक गलत फैसला किस तरह जीवन में गंभीर और अप्रत्याशित परिणाम ला सकता है। यह कहानी रिश्तों में विश्वास, जिम्मेदारी और परिणामों की गंभीरता को उजागर करती है। द ब्रिजेस ऑफ मैडिसन काउंटी वर्ष 1992 की एक मार्मिक फिल्म है, जिसमें एक गृहिणी और एक यात्रा फोटोग्राफर के बीच अल्पकालिक लेकिन गहरे संबंध को दर्शाया गया है। यह कहानी उस क्षणिक मुलाकात की है जो दोनों के जीवन में स्थायी छाप छोड़ जाती है। फिल्म में भावनाओं की जटिलता, आत्मत्याग और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संघर्ष को खूबसूरती से उकेरा गया है। दोनों पात्रों के बीच की केमिस्ट्री दर्शकों को उनके दर्द और दुविधा के साथ जोड़ती है। यह फिल्म दर्शाती है कि कभी-कभी जीवन में कुछ रिश्ते बहुत कम समय के लिए आते हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा के लिए रह जाता है। फिल्म मैच पॉइंट 2005 में एक टेनिस प्रशिक्षक की कहानी दिखाई गई है, जो अपने साले की प्रेमिका के साथ अफेयर करता है। यह रिश्ता न केवल उसके निजी जीवन में जटिलताएं पैदा करता है, बल्कि उसे झूठ, धोखे और नैतिक दुविधाओं के जाल में भी फंसा देता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, मुख्य पात्र को अपने फैसलों के गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में लालच, आकांक्षा और अपराध बोध की गहरी परतों को बखूबी दर्शाया गया है। मैच पॉइंट रिश्तों की नाजुकता और इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है, जिससे दर्शक अंत तक सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आइज वाइड शट वर्ष 1999 की एक चर्चित फिल्म है, जिसमें एक विवाहित जोड़ा अपनी शादी के भीतर विश्वास और इच्छाओं के जटिल सवालों से जूझता है। फिल्म की कहानी डॉ बिल हारफोर्ड और उनकी पत्नी एलिस के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक साधारण जीवन जी रहे हैं, लेकिन अचानक उनके रिश्ते में छुपी असुरक्षाएं और इच्छाएं सतह पर आ जाती हैं। एलिस द्वारा अपनी गुप्त कल्पनाओं को साझा करने के बाद बिल एक रहस्यमयी और जोखिम भरी यात्रा पर निकलता है, जहां वह अपनी पहचान और शादी की नींव को नए सिरे से परखता है। फिल्म में भावनाओं की गहराई, मनोवैज्ञानिक तनाव और रिश्तों की नाजुकता को बारीकी से दर्शाया गया है। स्टैनली क्यूब्रिक के निर्देशन में बनी यह फिल्म दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि विश्वास और चाहत के बीच संतुलन कैसे कायम किया जाए। इन फिल्मों में वैवाहिक धोखाधड़ी को विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह विषय केवल विश्वासघात तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भावनात्मक जटिलताएं, आत्मखोज और रिश्तों की गहराई भी शामिल है। हर कहानी में पात्रों के भीतर चल रही भावनात्मक उथल-पुथल और उनके निर्णयों के परिणामों को बारीकी से दिखाया गया है। निर्देशक अक्सर नाटकीय तनाव, सूक्ष्म संवाद और गहन अभिनय के माध्यम से दर्शकों को पात्रों की मनोदशा से जोड़ते हैं। इन फिल्मों में न केवल रिश्तों की नाजुकता उजागर होती है, बल्कि यह भी दिखाया जाता है कि विश्वास टूटने पर व्यक्ति किस तरह से खुद को और अपने संबंधों को फिर से परिभाषित करता है। सिनेमाई दृष्टि से कैमरा एंगल, प्रकाश और संगीत का उपयोग भावनाओं को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किया गया है। कुल मिलाकर ये फिल्में दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती हैं कि प्यार, विश्वास और क्षमा के मायने क्या हैं।